जय गुरु जी संगत जी। मैं आपके समक्ष एक सत्संग शेयर करने जा रहा हूं। ये सत्संग एकदम करंट का है और सुनने के बाद आप लोग भी कहेंगे कि हाँ, जो अंकल ने कहा कुछ गलत कहा, कुछ सही कहा, जो भी कहा अच्छा कहा। 4 दिन पहले एक सत्संग का मैसेज आता है और मुझे बोला जाता है कि आपने अंकल जरूर आना है इस सत्संग के अंदर और जरूर आना है। लगातार 4 दिन तक वो सत्संग हमारे साथ शेयर होता रहा कि हमें जाना है, हमने जाना है। सुभाष अंकल के साथ भी शेयर होता रहा। गुरु जी की महिमा को कोई नहीं जान पाया आज तक। गुरु जी की महिमा को इसलिए नहीं जान पाया कोई भी क्योंकि अगर कोई जान पाएगा तो फिर गुरु जी का क्या मतलब। गुरु जी साक्षात शिव हैं। वो हमारे बारे में क्या, हमारे से आने वाली 4 घंटे पहले, 8 घंटे पहले, 10 घंटे पहले तक की खबर रखते हैं और पीछे तक की भी। संगत जी, जैसे जैसे हमारी बात होती गई, दिन पास आते गए। जब कल बुधवार दिन पास आया तो महिमा गुरु महाराज ने ऐसी रची कि मुझे खुद को ऑफिस जाना पड़ गया, जो कि मैं प्लान करके बैठा था। काम ऑफिस में है नहीं, आजकल बिल्कुल काम ठप है, तो मैं घर से ही सीधा चला जाऊंगा गुरु जी के सत्संग में टाइम से पहले। लेकिन कहते हैं कि अपनी सोच को बाहर रखो, अपने आप को बाहर रखो, जुतियों को बाहर रखो। तो वो वाला हिसाब किताब आज फिर गुरु जी ने मुझे दिखाया। गुरु जी ने कहा कि देख तू कैसे जाता है। महाराज दिखा देते हैं, एक दिन पहले भी दिखा देते हैं। उन्होंने दिखाया कि मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूं और मैं ऑफिस में बैठा कल जाकर, और टाइमिंग मीटिंग की रही 3 बजे से लेके 5 बजे तक की। सत्संग का टाइम है 5 बजे से लेके 7 बजे तक का। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, महाराज ने मुझे 4:45 बजे के करीब, 4:30 पौने 5 बजे फ्री करा दिया। लेकिन कहते हैं कोई करता ना करता, क्या ना करता मरता, कुछ ना कुछ तो बॉस के लिए भी करना पड़ता है। महा बॉस के लिए तो हम जा ही रहे हैं, लेकिन अपने ऑफिसर्स के लिए भी कुछ करना पड़ता है। नीचे उतरते हैं, मेरा बॉस कहता है यार मुझे आप सानी जी वहां पे छोड़ दीजिए रजौरी गार्डन। मैं उनको रजौरी गार्डन छोड़ दिया, एक एक कप चाय प्रसाद पिया। हम लोग सीधा मेडिकल पहुंचे जहां पे सुभाष अंकल जी ने मिलना था। हम वहां पे पॉइंट हुए, 6 बजे हम वहां से निकले। संगत जी टाइमिंग देखते जाइए, महाराज ने कैसे पहुंचाना था। हम 5 बजे के करीब, 4:45, 4:30 हम यहाँ से निकले। 5 या 5:15 बजे के करीब हम पहुंचे किदवाई नगर मेट्रो स्टेशन के पास गाड़ी लेके। हमने वहां से चले ठीक 6:10 पर गाड़ी पार्किंग करने के बाद महाराज के दर्शन करने के लिए। हम वहां सत्संग सुनते रहे। पहले तो मैं ये कहूंगा संगत जी, कभी भी आप अपने घर में सत्संग कराते हैं महाराज का, वो शब्द लगाइए, वो वाणी लगाइए जो गुरु जी अपने समय पे लगाते थे। आजकल ऐसे ऐसे शब्द लगा देते हैं जो कि कानों तक सुनाई तो देता है, लेकिन उसके व्याख्या ही हमारे को नहीं मतलब पता चलती। अगर हमारा कुछ हम सोच के गए हैं सत्संग में तो हमें पता नहीं चलता कि महाराज हमारे सवालों का जवाब कैसे मिलेगा, उन शब्दों के द्वारा ही मिलता है। जैसे कि आंटी ने बताया वहां पे कि मेरे साथ गुरुजी ने दिखाया कि ऐसे ऐसे मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा और मैं मर जाऊंगी। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा गुरुजी तो है नहीं, लेकिन फिर मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी से बातचीत करी। गुरुजी ने अगले दिन सपने में मुझे दिखाया कि तू कुड़िए रोज मेरे को मौत मंगदी है, अपने पति को परेशान हो गए, कदे तू है नहीं क्या कि मेरे बच्चे भी है उन्होंने देखना। तो संगत जी वो एक्सीडेंट लिखा हुआ था, एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन महाराज ने उनको बता दिया सपने में कि जा तेरे को एक नया जीवन दान दिया है, अपने बच्चों के लिए जी। अब मुझे जब तुझे ले जाना होगा अपने पास तो मैं खुद आऊंगा, किसी को आने की जरूरत नहीं होगी। संगत जी ये सत्संग सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन वहां पे एक अंकल थे जो अपना सत्संग शेयर करते करते कहते हैं कि गुरु जी, संगत जी अगर कहीं पे रॉन्ग हो तो जरूर उसमें शेयर कीजिएगा। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि मैं 80% तुम्हें ब्लेस करता हूं और 20% तुम्हें अपने आप जीना। गुरुजी के जो पुराने सत्संगी लोग हैं, जिन्होंने सत्संग सुने हैं, जिन्होंने गुरुजी को जीवित रूप में देखा है, अपनी पोशाक में देखा है, उनके साथ बैठ के सत्संग शेयर किए हैं, गुरुजी ने यो किया है कि 90% मैं तेन ब्लेस करता, 10% तू अपने आप कटने। मुझे उस समय बड़ा झटका लगा जब उन्होंने 80% का बोला। फिर वो रघुवीर अंकल का सत्संग सुनाने लग गए। उससे पहले भी हम लोग वहां खड़े थे तो वो पैसों की बात कर रहे थे।
भाई आप पैसे, कौन से पैसे? रघुवीर अंकल का सत्संग सुनाते हैं, वो मंदिर से जाते हैं एक संगत के यहाँ पे, वो मेरे पास पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, वो गांव का नाम पूछते हैं, उनके घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद वो अलमारियां खोल खोल के दिखाते हैं, तो रघुवीर अंकल पूछते हैं जी आज ये पैसा किसका है? भाई गुरुजी ने कहा आपको या नहीं कहा कि आप ये सत्संग शेयर करो? पैसे के सत्संग तब शेयर करो जब गुरुजी महाराज आपको असल में आपके साथ कुछ कर रहे हो। आपको जीवन दान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, गुरुजी ने आपके साथ किया, जेन्युइन किया, बढ़िया किया। मैं उन अंकल से उस समय भी पूछना चाह रहा था और अभी भी पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको गुरुजी ने आदेश दिया था कि सत्संग के बाद जब आरती होती है तो सिर्फ अंकल आंटी आरती करेंगे, उसके अलावा कोई भी नहीं करेगा बाहर से संगत? तो गुरुजी महाराज के सत्संग में 350 के करीब, 300 के करीब संगत आई हुई थी। क्या उनका अधिकार नहीं था? तो एक अंकल बोले कि अंकल आरती तो सबको मिलेगी, जब तक आरती चल रही होगी 2-2 4-4 करके हम बेचते रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके घर में सत्संग हो रहा है तो सिर्फ आप दोनों ही करेंगे। जब तक आरती चल रही है तब तक जिस जिसका नंबर महाराज ने, जिसने ब्लेस करना होगा उसको आरती दिला के ब्लेस करते रहेंगे। और वैसे भी महाराज ब्लेस तो कर ही रहे हैं ना आपको। तो आप लोग इस चीज का ध्यान दीजिए, कहीं भी सत्संग में ऐसा कुछ होता है तो सत्संग में वहीं पर उन अंकल को गलत सत्संग सुनाने के ऊपर टोक दिया करें। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। गुरुजी को बदनाम करने के लिए, उनको आगे करने के लिए, उनको पीछे डालने के लिए दुनिया बहुत प्रयास कर रही है। ब्लेसिंग ना खरीदें, ब्लेसिंग आपको कोरियर के थ्रू मिल जाती है, मंदिर से मिल जाती है, बहुत जगह होती है। जो ब्लेसिंग लोग फ्री भी भेज रहे हैं। तो संगत जी थोड़ा कोशिश कीजिए कि इन चीजों से बचिए, किसी के बहकावे में मत आइए, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। जय गुरुजी संगत जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी।